अरे गजोदर काका, होली आने में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन अभी से इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है कि पूछो ही मत। अरे हमारा गांव पूरी दुनिया में सबसे गरीबों का गांव माना जाता है, इसलिए शायद भगवान भी हमसे रूठे ही रहता है भैया। हम गरीब किसानों के पास एक फसलें तो होती हैं, पैसा कमाने का जरिया, उसकी भी हालत बुरी होती जा रही है। वो दोनों आपस में अपने खेतों के किनारे सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव के कुछ नौजवान उनके पास आए। अरे रमेश भैया, गजोदर काका, चलो ना चलते हैं, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाते हैं। होली आने वाली है और अभी तक हमने होलिका नहीं लगाई। अरे बेटा, अभी तो एक हफ्ता बाकी है, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो चलो चलते हैं। गजोदर काका गांव के लड़कों के साथ जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए बढ़ने लगे। चलते चलते वो लोग गांव के बाहर एक घने जंगल के बाहर पहुंच गए। चाचा, हमारे गांव में तो पेड़ पौधे ज्यादा बचे ही नहीं, इस जंगल से ही लकड़ियां काट लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इंद्रदेव हमसे नाराज चल रहे, ना कोई फसल ढंग की हो रही है और ना ही पेड़ पौधे ठीक से जी पा रहे हैं। वो लोग उस जंगल के अंदर घुस गए और पेड़ काटने लगे। तभी वहाँ पर अचानक कुछ कबीले वाले आ गए और कबीले का सरदार भी वहीं मौजूद था। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल के पेड़ काटने की? खुद तो तुम लोग पेड़ काट डालते हो, और जब जंगलों में हम पेड़ बचा कर रखते हैं वो भी काटे डाल रहे हो। कबीले वालों, खत्म कर दो इन लोगों को। गांव वाले उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि वो सब बहुत खतरनाक लग रहे थे। अरे भाई साहब, एक हफ्ते बाद होली आने वाली है, ये लकड़ियां हम लोग होलिका दहन के लिए ले जा रहे हैं। ये पूरा जंगल हमारा परिवार है, कोई इस जंगल की एक पत्ती तक तोड़ कर ले जाता है ना, तो हम उसे बख्शते नहीं हैं। सरदार, इन्होंने हमारा पेड़ काटा है, इसलिए अब हम इन्हें काट डालेंगे। रुक जाओ, हमारे दिल में जब इन पेड़ पौधों के लिए इतना प्रेम है तो इंसानों के लिए भला क्यों नहीं होगा। एक हफ्ते बाद होली आने वाली है, और होली वाले समय पर इन लोगों के साथ हम इतना बुरा नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत सरदार? तुम लोगों को हर घर में जितना भी अनाज है, जितना भी धन है, सब लाकर मेरे सामने रखना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा, हम गांव वालों की हालत वैसे भी बहुत खराब चल रही है, 2 साल से बारिश नहीं हुई, इसलिए हमारे पास थोड़ा सा ही अनाज बचा है। वो भी अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, और धन तो हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, तुम सब अपनी अपनी बलि दे दो। अरे नहीं नहीं सरदार, हमारे घरों में जितना भी अनाज है वो सब आपको लाकर अभी देते हैं। चलो बच्चों। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? तू यहीं मेरे पास रुकेगा और मेरे आदमी तेरे आदमियों के साथ तेरे गांव जाएंगे। तुम लोग इन गांव वालों के साथ जाओ और जितना भी राशन मिले सब ले आओ, एक गेहूं का दाना तक नहीं बचना चाहिए इनके पास। जी सरदार। गजोधर काका बेचारे वहीं फंस गए और कबीले वाले गांव वालों के साथ सबके घर गए और हर घर से सारा अनाज उठा कर ले आए। उसके बाद सरदार ने गजोधर काका को छोड़ दिया और सभी लोग वापस अपने गांव लौट आए। रात में जब गजोधर काका अपने घर गए तो उनके बेटे बहू बहुत परेशान हुए। पिताजी, वो अजीब लोग कौन थे जो हमारे घरों से हमारा सारा राशन उठा ले गए? अब हम लोग खाएंगे क्या? होली का त्योहार कैसे मनाएंगे? गजोधर ने सारी बात अपने बेटे को बताई। उसके बाद उसकी बहू ने कहा, पिताजी, आप लोगों को दूसरों के जंगल से लकड़ियां काटने जाना ही नहीं चाहिए था। खैर, जो भी हुआ जाने दीजिए, सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ देते हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग होली भी मना पाएंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं मनाएंगे। वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने ऊपर वाला हमें अपने पास तो बुला लेगा, सारी झंझटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उस रात पूरा गांव भूखा ही सोया, क्योंकि किसी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे ही समय बीतता रहा और होलिका दहन वाला दिन आ गया। सारे गांव वाले दोपहर को एक साथ इकट्ठा हुए। वहां पर गांव की सभी औरतें भी मौजूद थीं। काका, ऐसा करते हैं, हम गांव वालों के पास जितनी भी पुरानी साड़ियां, पुराने कपड़े, बोरी, कागज, ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं और गांव के बीचों बीच रख देते हैं। उसके बाद गोबर के उपले हम लोग बना लेंगे। ये सब मिलाकर होलिका बन जाएगी शाम तक। अगर मेरी बात आप लोग को सही लगे तो ऐसा कर सकते हैं। पिताजी, ममता बिल्कुल सही कह रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सही कह रही हो बहू, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई साल नहीं गया जब हमने होलिका दहन नहीं किया। अगर इस बार नहीं करेंगे तो अपशकुन हो जाएगा। पतझड़ में पेड़ों से जो पत्ते झड़ गए थे वो सब गांव वालों ने इकट्ठा किए, कुछ बोरे इकट्ठा किए और शाम तक होलिका बनकर तैयार हो गई। फिर रात में सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए और गजोधर काका ने अपने हाथों से होलिका दहन किया। ये सब कुछ उन कबीले वालों में से एक लड़के ने देख लिया। पिछले एक हफ्ते से इस गांव में आखिर चल क्या रहा है? मुझे ये बात सरदार को बतानी होगी। कबीले वाला भागता हुआ सरदार के पास गया।
सरदार, लगता है हमने उन गांव वालों को कुछ ज्यादा ही सजा दे दी। वो बेचारे सच में बहुत गरीब हैं। जब से हम उनके घर से अनाज उठाकर लाए हैं तब से 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया उन लोगों ने। होलिका दहन उन लोगों ने अपने पुराने कपड़े जलाकर मनाया है। इतने पत्थर दिल तो हम नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? उस गांव की हालत सच में इतनी बुरी है? हाँ सरदार, मैं पिछले 1 हफ्ते से उन गांव वालों को देख रहा हूँ। बेचारे बहुत परेशान हैं। बिना खाना खाए पिए कैसे रह रहे होंगे वो लोग। जब हम इस प्रकृति से, इन पेड़ पौधों से, अपने जंगल से, पूरी सृष्टि से इतना प्रेम करते हैं तो भला उन गांव वालों के साथ हम इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? सभी कबीले वालों को इकट्ठा करो। मैं एक तांत्रिक प्रक्रिया करने वाला हूँ। जल्दी बुलाओ सबको, इससे पहले कि उनकी होलिका की आग ठंडी पड़ जाए। कबीले के सरदार ने अपने कबीले वालों के साथ मिलकर उस जंगल में ही तंत्र करना शुरू किया। बीचों बीच अग्नि चल रही थी और सरदार मंत्र पढ़ रहा था। हे होलिका माँ, हे लक्ष्मी माँ, हे इंद्रदेव, आप तीनों देवी देवताओं को मिलकर उन गांव वालों के जीवन में उल्लास वापस लाना होगा। जब वो आग थोड़ी देर बाद बुझ गई तो उसकी राख उठाकर सरदार ने अपने उसी आदमी को दे दी। इस राख को ले जाकर उस होलिका के अंदर डाल दो। याद रहे, किसी की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी जाओ, वरना होलिका की आग ठंडी पड़ जाएगी। वो कबीले वाला तंत्र की हुई राख लेकर गांव में गया। उस आदमी ने सारी राख होलिका में डाल दी और वहां से चला गया। अगली सुबह सभी गांव वाले एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा हुए और सभी एक दूसरे को होली की बधाइयां देने लगे। अरे, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाचा। होली की मुबारकबाद हो। आपको भी बेटा। सभी गांव वालों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं स्वयं को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मेरा गांव भूखा है। आज होली के दिन न हमारे पास रंग है और न ही खाने के लिए गुजिया। गुजिया तो छोड़ो, एक रोटी तक नसीब नहीं है आज। तभी अचानक आसमान से धीरे धीरे धूप गायब होने लगी और आसमान धीरे धीरे काला पड़ता गया। अगले पल ही आसमान में जोरदार बिजली कड़की। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन वो बारिश साधारण नहीं थी, बल्कि रंग बिरंगी थी। उन गांव वालों पर रंग बिरंगा पानी बरसने लगा। उस रंग बिरंगे पानी से खेतों की फसलें लहराने लगी। जिन पेड़ों से पत्ते झड़ गए थे और उनमें फिर से हरियाली लौटने लगी। अरे ये बरसात साधारण नहीं है। आज तो अपने गांव में जादुई रंगों की बरसात हो गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तभी वहाँ पर कबीले वाले आ गए। काका, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतने ज्यादा परेशान होंगे। अब आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। चलिए हम सब मिलकर इस रंगों की जादुई बारिश में होली खेलते हैं। सबने जमकर होली खेली और उस दिन के बाद उस गांव से सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई।